हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान साथियों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। यदि लेना है बेहतर आइडिया, देखना होगा आपको किसान मीडिया। किसान मीडिया चैनल आपके किसान भाइयों की सहायता के लिए तत्पर 24 घंटे। तो किसान साथियों, जो अगस्त का महीना वो धीरे धीरे 1-2 दिन में है खत्म होने वाला है और सितंबर का माह स्टार्ट हो चुका है। और अगस्त के महीना में ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो सब्जियों की खेती थी बुवाई कर दी थी। और जो सितंबर के महीना वाली जो सब्जियां हैं उनकी जो मैंने वीडियो है वो बना दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके विजिट करके उस पर खोज करके आप देख सकते हैं कि मैंने सितंबर के महीना में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बम्पर खेती की जो बातें हैं वो बताना चाहूँगा और फुल जानकारी देने वाला हूँ। बम्पर खेती कौन सी खेती होती है, बहुत ही कम समय में आपको लखपति बना सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मटर की अगैती खेती करके आप लोग 1 एकड़ से लाखों, एक नहीं, 2 नहीं, 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि पिछले टाइम पर जो मटर का अगैती मटर की जो फलियां थी उनका जो भाव आपको देखने को मिला होगा वो तो आप लोग जानते ही होंगे। लगभग में 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये और 80 रुपये और 120 रुपये के आसपास में लोकल मार्केटों में इसका जो भाव था वो आपको देखने को मिला होगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो किसान भाई जो हरी मटर की जो फलियां बिकती हैं, जो हरी मटर की जो खेती करना चाहते हैं वो लगा देंगे तो उनको 1 एकड़ की खेती से लाखों रुपए का फायदा होने वाला है प्यारे किसान साथियों। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बम्पर प्रोडक्शन देने वाली और मार्केट को बम्पर रेट भी देने वाली सब्जी की खेती के बारे में बात करने वाला हूँ। और किसान साथियों, आज मैं आपको एक नए फार्मूले के साथ में करूंगा स्टार्ट और आपको पूरी A to Z दूंगा जानकारी। आप लोग मटर की अगैती खेती से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं 1 एकड़ खेत से। और किसान साथियों, जो मैं बातों पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें आपको खेत की तैयारी कैसे करनी होगी, 1 एकड़ में कितना बीज डालना होगा, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना होगा, कौन कौन सी खाद डालेंगे, बीज को संशोधित कैसे करेंगे और रेजिस्टेंस बीज से क्या फायदे होते हैं, खरपतवार की रोकथाम कैसे करेंगे। और किसान साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 1 एकड़ खेत में लागत कितनी होगी और फायदा कितना होगा। ये जो सारा कैलकुलेशन है आपको बस एक छोटी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। और पूरा वीडियो आप देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज जब जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है किसान साथियों। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी गुजारिश रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं, खेती से जुड़े हुए और किसानों से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव भरे वीडियो। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन की घंटी दबाना होगा और लेना है नया आइडिया तो देखना पड़ेगा आपको किसान मीडिया। तो चलिए किसान भाइयों, चलिए करेंगे वीडियो स्टार्ट। तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, एक बार फिर से मटर की उन्नत खेती, तकनीकी खेती, वैज्ञानिक खेती किस तरह से करें, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो किसान साथियों, मटर की उन्नत खेती कैसे करें, इसके के लिए मटर की खेती तैयारी का सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। मटर की उन्नत खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करना होगा। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो चौमास का जो महीना चल रहा है, इस टाइम पर मानसूनी जो बारिश है जगह जगह पर हो रही है किसान साथियों, क्योंकि अब कुछ ही समय में मानसून है जाने वाला, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 10-5 दिन, और फिर उसके बाद में मानसून जाएगा चला। और इसी को देखते हुए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें जो जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं। तो जल भराव जैसी समस्याएं पाई जाती हैं वो नहीं होती हैं आपके खेतों में। फिर उसके बाद में किसान साथियों, और वैसे तो मटर की एक उन्नत खेती, एक सफल खेती, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए वैसे तो हम हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छी क्वालिटी और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए मटर की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान किसान साथियों 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना बेहद ही जरूरी होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह, जो ह्यूमस वगैरह होते हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चौमासे जो ऋतु हैं उसके टाइम पर लगभग में आपको 2 गहरी जुताई कराना है हैरों से,
जिससे कि आपके खेत में जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार जम चुके हैं वो कट जाएंगे। और उसके बाद में आपको 2 वही गहरी जुताई कराने के बाद में फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में सड़ी हुई जो गोबर की खाद होती है लगभग में 8 से लेकर के 10 टन और वर्मी कंपोजिट की खाद 8 से लेकर के 10 कुंटल। और किसान साथियों, लास्ट जुताई कराने से पहले आपको 1 एकड़ के खेत में कदम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की बात करते हैं तो लगभग में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग में 50 से लेकर के 55 किलोग्राम के आसपास में आपको देना है फास्फोरस। और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट की यदि बात करते हैं तो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ नाइट्रोजन और उर्वरक देने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन धारी खुद ही उर्वरक होता है, इसमें नाइट्रोजन इसीलिए कम मात्रा में देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग कर लेंगे खेत की अच्छी तरीके से तैयारी 2 से लेकर के 3 बार और आप कल्टीवेटर की सहायता से खेत को कर लेंगे भुरभुरा। जब आपका खेत हो जाएगा भुरभुरा तो उस टाइम पर आपको खेत की अच्छी से, जैसे थोड़े बहुत तो घास रह जाते हैं, कूड़ा करकट रह जाता है खेत की अच्छी तरीका से, तो एक बार आप कल्टीवेटर वो क्या नाम रोटावेटर से और जुताई करा लेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग किसान साथियों आप करेंगे सीड का सिलेक्शन। सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि जो अगैती हरी फलियों वाली ही मटर हो गई, जैसे पंतारकेल हो गई, राधे हो गई और बहुत सारी वैरायटियां हैं, जो पंत हो गई, और ये सब जो अगैती हरी फलियों की जो वैरायटियां हैं वो आपको सिलेक्शन में लेना है। और किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत में एकदम बीज सीड रेट की बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं, लगभग में 18 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको एक स्वस्थ सीड लेना होगा। अब किसान साथियों जो मटर की जो हरी फलियां जो इनकी जो वैरायटियां होती हैं उसके के लिए मैं आपको जो सुबह मॉर्निंग वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लगभग मैं बहुत ही अच्छी वैरायटी बता दूंगा। या तो हमारे वीडियो पर 10 किसान भाई कमेंट करते हैं वैरायटियों को लेकर के, तो किसान साथियों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वैरायटियों की जो शेड्यूल होगा वो मैं आपको बना के दे दूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको इसकी बुवाई का टाइम आता है। बुवाई से पहले आपको जो आपने सीड सिलेक्शन किया है तो उस सिलेक्शन में लगभग में आपको बाविस्टान नामक जो केमिकल होता है और थीरम नामक केमिकल होता है, इनमें से आप कोई भी एक केमिकल ले लेंगे। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप लोग इससे उपचारित कर लेंगे, जिससे कि आपका जो मटर है वो आपका जर्मिनेशन में इसका प्रभाव पड़ता है और अच्छा जर्मिनेशन होता है। आपका जो सीड होता है वो खराब नहीं होता है, दीमक वगैरह नहीं लगती। और हाँ किसान साथियों बरसात के मौसम में आपके खेतों में जैसे दीमक वगैरह फंगस जैसी जनित जो बीमारियां होती है उसको मिटाने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 और 2 किलोग्राम के आसपास में क्लोरोपाइरिफास नामक जो केमिकल होता है वो आपको छिड़काव करना है। फिर उसके बाद में आपको ये सब तैयारी करनी है। और केमिकल के बाद में आपको राइजोबियम 10 किलो के बीज पे लगभग में 100 ग्राम का जो एक पैकेट आता है उसके हिसाब से आप लोग जो गुड़ होगा अपना उसको उबाल करके उसको पतला करके उसी में हम जब ठंडा हो जाएगा तो उसी में हम मिला करके और राइजोबियम लगा देंगे। और उसके बाद में आपको हल्के ठंडे स्थान पर छायादार स्थानों पर आपको सुखाना है। सुखाने के बाद में आपको या तो आप हैरों के द्वारा जो बैलों के द्वारा चालित हल होता है उससे आप बुवाई कर सकते हैं। और किसान साथियों आप इसको खुरपी और हाथों की सहायता से भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। और बुवाई करते टाइम पे आपको ध्यान रहे बीजों से बीजों की दूरी जो होगी किसान साथियों लगभग में 5 से लेकर के 6 सेंटीमीटर और पत्ती से पत्ती की दूरी होगी किसान साथियों लगभग 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। और किसान साथियों आप अच्छे से इसकी कर देंगे बुवाई। और बुवाई के लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा तो आपको आसपास में अच्छे से खेत को सुकोटी की तरीका से रखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें कोई भारी जानवर आ जाएगा तो वहां से आपके खेत को नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर 8 दिन के अंकुरण के बाद में जब आपका जो बीज है लगभग 15 से लेकर के 20 दिन का हो जाए तो उसके बाद में आपको यदि आपके खेत में नमी है तो सही है। और नमी के बाद में यदि मॉइस्चर कम होता है तो उस टाइम पर आपको लगभग में भाई 2 से लेकर के 3 इंच के आसपास में खेत में पानी भरना है, पानी लगा देना है। और पानी लगाने के बाद में जब आपके खेत में जमेंगे खरपतवार, अब खरपतवार आपको खेत में खरपतवार जो हर्बिसाइड होते हैं खरपतवार नाशी दवाएं होती हैं उनसे ज्यादा फायदा होगा आपको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई कर दें। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि वहां से आपको जो प्लांट यानी कि जो मटर का पौधा होगा वो भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ जाएगी। और जब आपका जो पौधा मजबूत हो जाएगा ग्रो करेगा तो वहां से आपकी जो फलियां हैं वो अधिक लगेंगी। और मटर की जब फलियां अधिक लगेंगी तो वहां से आपको प्रोडक्शन अच्छा होगा
क्वालिटी अच्छी तैयार होगी, और जब अच्छी क्वालिटी होगी तो मार्केट में एक नंबर का भाव देखने को मिलेगा प्यारे किसान साथियों। तो इसी के लिए 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बेहद जरूरी है। और रोगों पर इसका वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से रोग लगेंगे जिसके के लिए। जब तक कि आपकी जो मटर रोगों के टाइम पर आएगी तभी उसी टाइम पर मैं बना के आपको वीडियो दूंगा। और किसान साथियों पर उसके बाद में आपकी जो मटर है लगभग भाई 120 से लेकर के 130 दिन के आसपास में फलियां तोड़ने के लिए 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में फलियां तोड़ने के लिए आपको मिल जाएंगी। और मार्केट में जब आपकी जो फलियां जाएंगी अभी बुआई की हुई तो उस टाइम पर आपको 100 रुपए से लेकर के ऊपर ही भाव देखने को मिलेगा, जो आपको एक बहुत ही ज्यादा अति उत्तम भाव होगा, हाईएस्ट भाव होगा। और किसान साथियों, और यदि आप अच्छी क्वालिटी करके तैयार ले जाते हैं तो आपको एक अच्छा ही भाव देखने को मिलेगा। और एकदम 1 एकड़ में फलियां, हरी फलियों की उत्पादन की बात करें तो इसका कोई निर्धारित भाव जो होता है, जो उत्पादन होता है वो होता नहीं, लगभग एवरेज भाव होता है। लगभग 35 से लेकर 40 कुंटल के आसपास में जो फलियां होती है तो वो 4 से लेकर 5 बार तोड़ी जाती हैं। तो इसमें कोई एवरेज होता है वो मैं बता रहा हूँ, कोई कंफर्म नहीं है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है क्वालिटी के अनुसार। तो लगभग में एवरेज के हिसाब से 35 से लेकर 40 कुंटल और इससे ज्यादा, इससे कम भी हरी फलियां प्राप्त होती हैं। और वहां से आपको 1 एकड़ के खेत से लगभग 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और यदि 1 एकड़ के खेत में लागत की बात करते हैं तो किसान साथियों भाई लगभग में 25 से लेकर के 30,000 रुपए, इससे कम ही आएगा। यदि सीड जो है इसका जो थोड़ा महंगा होता है उसी पे थोड़ा पैसा ज्यादा जाता है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत होती नहीं है, थोड़ी निगरानी और थोड़ी लेबर की जरूरत होती है। और आज की ये जो मटर की खेती आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और किसान साथियों, अगर आपको सीखना है नया आइडिया तो आपको देखना होगा किसान मीडिया, हमारे साथ जुड़े। मैं आपको एक नई तकनीकी भरी वीडियो हमेशा देता रहूंगा और आपको एक बेहतर खेती करने के लिए हमेशा अग्रसर करूंगा, मदद करूंगा और आपकी सहायता करूंगा। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।